हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ रवि पांडे। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट वीडियोस में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था। इसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे। तो आज का जो हमारा जो सेशन है, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस किस तरह से ये हम बनाना सीखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए स्टूडेंट, इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस दबाना न भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जो सब्सक्राइबर हमारे जुड़ चुके हैं, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि वॉइस से रिलेटेड जितने भी वॉइस में हमने देखिए आपको क्या क्या बताया। एक्टिव से पैसिव बनाना, और एक्टिव से पैसिव बनाने के कई सारे फॉर्मेशन होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हमने आपको पूरा सिखा दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको हमने सिखा दिया। बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको हमने सिखा दिया। बेस्ड ऑन मॉडल सेंटेंसेस, इसके अकॉर्डिंग आपको हमने वॉइस सिखा दिया। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रोसेस है। और बेस्ड ऑन मॉडल्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको हमने सिखा दिया। तो अब हम लोग आज जो हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा रिलेटेड टू सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से हम लोग सीखते हैं आज ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, हमें, ठीक है, जीने के लिए भोजन चाहिए। हमें जीवन यापन करने के लिए या जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो सेंटेंस गिवन है ये किस में है? सिंपल सेंटेंस में। किस में है? सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, देखिए आपको हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है टू चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर बट नॉट मीनिंग चेंज। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो लेकिन उसका अर्थ वही हो। जैसे वॉइस में हमने ये सीखा था कि सेंटेंस के फॉर्मेशन चेंज हो रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो रहा था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं लेकिन उसका मीनिंग वही निकलता है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इन तीनों सेंटेंस का अगर अर्थ निकाला जाए, मतलब मीनिंग निकाला जाए, तो एक ही मीनिंग को शो करता है। पहले सेंटेंस दिया वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, हमें जीने के लिए भोजन चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस किस में है? सिंपल सेंटेंस में। अगला है वी मस्ट ईट आर वी कैन नॉट लिव। ठीक है, हमें, ठीक है, भोजन चाहिए। ठीक है, या वी कैन नॉट लिव। ठीक है, हम जीवित नहीं रह सकते, मतलब भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली पहले सेंटेंस की मीनिंग दे रहा है कि हमें जो है जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और इसमें ये दे रहा है वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। ठीक है, हमें भोजन चाहिए। ठीक है, और वी कैन नॉट लिव, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस गिवन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है आपको कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, देखिए कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसमें संयुक्त क्या है? एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, और यहाँ पर आर क्या कर रहा है? इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, जोड़ करके बनाना। लास्ट वाला सेंटेंस क्या? इफ़ वी ईट वी कैन लिव। ठीक है, यदि हम भोजन करते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा एक सेंटेंस होता है जिसमें 2 तरह की क्लाउजें होती हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लाउज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। तो यहाँ पर दिया है इफ़ वी ईट वी कैन लिव। तो ये जो सेंटेंस रिप्रेजेंट हो रहा है ये हो रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हम जटिल भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ये बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशन को शो कर रहा है। कंडीशन क्या है, दो तरह की क्लाउजें हैं, ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है, सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होती है, दो तरह की क्लाउजें होती है, और ये जो सेंटेंस होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। तो देखिए ये इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज किया जाता है। तो देखिए एक ही सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होते हुए आपको मिल रहे हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये आपको इस तरह से चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से चेंज किया जाए ये हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कुछ कंजंक्शंस हैं, उन कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ऐसी कंजंक्शंस यूज़ होती हैं। इसमें दो तरह की कंजंक्शंस यूज़ होती हैं। एक तो यूज़ होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है, जैसे बिकॉज, सिंस, व्हाइल, when, before, after, before, after, that, so that, that so that, whether, whether और unless, एटसेट्रा। तो देखिए ये हमारी क्या होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती है। इसके अकॉर्डिंग हम जो है चेंज करना सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स दैट, फॉर एग्जांपल्स जैसे सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, subscribe this channel and you will crack the exam, crack the exam, you will crack the exam, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस गिवन है स्टूडेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि इफ़ वन सब्जेक्ट आर गिवन अकॉर्डिंग टू द सिंगल वर्ब दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का डिपेंडेंट होता है या रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, सब्सक्राइब दिस चैनल,
ठीक है, एंड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दो तरह के सेंटेंस है और दो तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड, और यहाँ एंड क्या है, जोड़ रहा है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संयुक्त करना, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पर लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। किसमें स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से आपको कुछ हिंट्स देगा और हिंट्स देने पर ये कहेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू सब्सक्राइब this channel if you subscribe this channel you will, कॉमा लगाकर, you will crack the exam, you will crack the exam। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, बन गया किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसमें बन गया स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा सेंटेंस बन गया। तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो उनमें कुछ कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं और ये कंजंक्शंस आपके सामने दी गई हैं, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर दैट, ठीक है, सो दैट, वेदर, अनलेस। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, ट्रांसफॉर्म जब भी कभी एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उसको हिंदी में पहले उसका मीनिंग निकालने का प्रयास करिए, उसको हिंदी में पहले समझिए, हिंदी के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्म में जैसे हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का नहीं है। तो डेफिनेटली क्या कह रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है और राम एक बुरा लड़का नहीं है। तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में चेंजिंग, एक सेंटेंस अफर्मेटिव है और एक सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन उसका मीनिंग वही हो रहा है। तो जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बनाना हो तो उसको हिंदी में, हिंदी के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ यू सब्सक्राइब दिस चैनल यू विल क्रैक द एग्जाम, ये हमारा किससे बन गया, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे डू योर बेस्ट, you will never do your best and you will never regret, ठीक है। और इसको भी ये कह देगा कि इसको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। किस में कहेगा, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बाई का यूज़ करके भी बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज का यूज़ करके भी बना सकते हैं, ठीक है, और वाइल का यूज़ करके भी। देखिए यहाँ पर कंजंक्शन ऐसा सेटिस्फाइड करना है हमें कि जो सेंटेंस में को पूरी तरह से सेटिस्फाइड, जैसे बिकॉज का मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब, ठीक है, वाइल जबकि, व्हेन कब, बिफोर, आफ्टर दैट, ये सब आप पता है, ठीक है, वेदर, अनलेस, ठीक है। तो डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, बाय डूइंग, ठीक है, बाय डूइंग योर बेस्ट, बाय डूइंग योर बेस्ट you will never regret, ठीक है। by doing your best you will never regret, ठीक है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये भी हमारा किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनाना है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपके सामने जो कंजंक्शन लिखी गई हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, इनका यूज़ करना है, ठीक है, इनका यूज़ करके हम बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो ये आपको इस तरह से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से कैसे सेंटेंस और आते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएं, ठीक है, सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाएं, इस तरह से हम आगे देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इस दमदार शानदार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, बेल आइकन का प्रेस जरूर दबा लें। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमारा है वह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। अभी हमने लास्ट वाले में जो सीखा उसमें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा, अब हम लोग सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना। हमने आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस यूज़ करने के लिए बताए थे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसमें बिकॉज, ने, सिंस, ठीक है, और व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, सो दैट, ये सारे कंजंक्शंस कैसे होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इनके अकॉर्डिंग हम चेंज करना सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना। देखिए कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत होती है। किसकी, कोऑर्डिनेट। इसके पहले हमने सबऑर्डिनेट पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, का यूज करके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या क्या यूज होते हैं इसमें, जैसे आर, ठीक है, नेवर एंड, आर, नेवर एंड, बट, फॉर, एट, ठीक है, सो, नॉर, ठीक है। ये हमारे कैसे कंजंक्शंस होते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करके। तो इनका हम यूज़ करके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल्स दैट, जैसे वी कैन प्रूव दैट ही इज द बेस्ट, he is the best, we can prove that he is the best, ठीक है। ये सेंटेंस गिवन है। अगला सेंटेंस है putting his hat on, he went out, he went out, he went out. If you give me a book, if you give me a book, I will read it, I will read it. ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है, ये आपके सेंटेंस दिए गए हैं। और ये सारे सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इनको हम किस में चेंज करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। तो कंपाउंड में हमने आपको कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताया, और, नेवर, एंड, बट, फॉर, एट, सो, नॉर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ही इज द बेस्ट, he is the best, we can prove, ठीक है, he is the best, we can prove, ये यहाँ पर हमारा बन गया, ठीक है, he is the best, we can prove, ठीक है, वह सबसे अच्छा है, ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, we can prove, ठीक है, हम सिद्ध कर सकते हैं कि वह सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, यहाँ पर आपको वैसे ही दिया जाएगा, इसमें कह देगा कि आपको किस में चेंज करना है, कंपाउंड में,
किस में चेंज करना है स्टूडेंट, कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड इसका बन गया, ठीक है। तो ही इज़ द बेस्ट वी कैन प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही है और वी है, ठीक है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो कंपाउंड जोड़ करके बन रहा है, ठीक है। पुटिंग हिज हैंड ऑन, ठीक है, पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट, ठीक है, पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट, इसको भी कहेगा कंपाउंड में चेंज करिए, इसको भी कहेगा कंपाउंड में चेंज करिए, और इसको भी कंपाउंड में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए इनमें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करके चेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ही पुट हिज हैट ऑन, ठीक है, एंड वेंट आउट, तो देखिए ही पुट हिज हैट ऑन, ठीक है, ही पुट हिज हैट ऑन, एंड क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है एंड, बट यहाँ पर वी, ठीक है, वेंट आउट, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। इफ़ यू गिव मी अ बुक आई विल रीड इट, यदि तुम यह किताब मुझे देते हो तो मैं इसे पढ़ लूँगा, ठीक है, तो मैं इसे पढ़ लूँगा। इसका बनाएंगे क्या होगा, यू गिव मी, इसका हो जाएगा यू गिव मी द बुक, यू गिव मी अ बुक, आ है, ठीक है, अ बुक एंड विल रीड इट, ठीक है, रीड इट, ठीक है। तो ये बन जाएगा यू गिव मी अ बुक एंड विल रीड इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंड ने क्या कर दिया, जोड़ दिया दो सेंटेंस को, ठीक है। आप यहाँ पर आई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू गिव मी अ बुक एंड आई विल रीड इट, ठीक है, मैं इसे पढ़ लूँगा। तो ये देखिए ये बड़ा ही इजी है, आपको बस केवल एक बार मेंशन करना है, ठीक है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस केवल आपको कंजंक्शंस याद रखनी है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं, देखिए जब भी कभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से चेंज करना होगा तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चेंज होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करना है तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज करने के लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगा सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, सॉरी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। अब दो तरह से सेंटेंस बन सकता है, या तो सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स में देगा या तो कंपाउंड में देगा, उसको हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, और एक क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। इन दोनों को किस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो अभी आपने इसके लास्ट टॉपिक में देखा कि किस तरह से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर रहे थे, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। और हमने आपको बता रखा है कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही सिंगल वर्ब होती है, ठीक है, उसका एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ही इज़ वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन। अच्छा आप लोग ये पहले बताइए कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस का है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड। तो देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर बट का यूज़ किया गया है, किसका, बट का यूज़ किया गया है, और कॉमा ही इज़ वेरी पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन, ठीक है, वह बहुत गरीब है लेकिन वह शिकायत नहीं करता है, ठीक है, वह बहुत गरीब है लेकिन शिकायत नहीं करता है। तो ये यहाँ पर ये अगला सेंटेंस है, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम, ठीक है, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। अब देखिए यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, ठीक है, आई सा अ डॉग दैट वॉज वाउंडेड, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन यूज है। अब ये जो सेंटेंस गिवन है ये दिया है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, किस में, कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। ही कन्फेस्ड दैट, अब ये दिया है कंपाउंड में,
किस में दिया है, कंपाउंड में। अब इसको चेंज किस में करना है, चेंज इस तरह से करने के लिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। किस में चेंज करने के लिए बोलेगा, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है इसे, इसको भी इस तरह से सिंपल सेंटेंस के लिए आपको दे देगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसमें भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और इसमें भी सिंपल सेंटेंस, इस तरह से चेंज करने के लिए आएगा। तो देखिए पहले वाले हम सेंटेंस को देखते हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है। इन स्पाइट का मतलब के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन, ठीक है। इसका अर्थ देखिए दोनों को निकालिए, वह बहुत गरीब है लेकिन वह कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है। मतलब गरीब होने के बावजूद भी वह कंप्लेन नहीं करता है। तो दोनों का देखिए अर्थ एक ही निकल रहा है ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट, अब देखिए इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है ना। अब इसमें क्या है, ही यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों की अलग अलग क्या है, वर्ब है। अब इसमें क्या है, केवल इसके के लिए केवल एक ही वर्ब है, ही डज नॉट कंप्लेन, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज द गिल्टी ऑफ क्राइम, ठीक है। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो ही कन्फेस्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा ही कन्फेस्ड द क्राइम, ठीक है। ही कन्फेस्ड द क्राइम, ये हो गया इसका सिंपल सेंटेंस, ही कन्फेस्ड द क्राइम। अगला है आई सा अ डॉग दैट वाज हाउंडेड, ठीक है। मैंने एक कुत्ते को देखा जो घायल था, ठीक है। मैंने एक कुत्ते को मैंने एक कुत्ते को देखा जो घायल था। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयशा अ वाउंडेड डॉग, आयशा अ वाउंडेड डॉग, ये हमारा किस में चेंज हो गया, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, ठीक है। ये किस में चेंज हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट इस शानदार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर करें अपने मित्रों को और कमेंट्स लिखना ना भूलें, ठीक है। आपके जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम उन डाउटों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मित्रों को इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज थोड़ा रोक दो।